हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 4 और अध्याय का नाम है प्राणी जगत। आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जा करके जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि यह चैप्टर और वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग, एवीज, पक्षी, इसके साथ ही स्तनपायी जानवरों के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस समूह के बारे में जानना। एवीज, एवीज का मतलब क्या होता है? पक्षी, यानी इसको हम लोग वर्ग एवीज भी कहेंगे या पक्षी वर्ग भी कह सकते हैं। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों में उपस्थित तथा उड़ने की क्षमता है। इनकी क्या मुख्य पहचान है कि ये इनमें पंख होते हैं और ये उड़ सकते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग, ये दोनों नहीं उड़ते हैं। इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, यानी इनमें जो अग्रपाद होता है वो रूपांतरित हो जाता है, विकसित हो जाता है और पंख का निर्माण करते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पैरों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई अन्य त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। यानी इनके जो 4 पाद होते हैं उनमें से 2 तो रूपांतरित होकर पंख बन जाते हैं, जबकि 2 चलने, तैरने या फिर पैरों को पकड़ने में सहायता करते हैं। और इनकी त्वचा कैसी होती है? तो शुष्क होती है और पैरों में तेल ग्रंथि पाई जाती है। इसके अलावा अन्य कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है, यानी इनके कंकाल की जितनी सारी लंबी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो कैसी होती हैं? खोखली होती है तथा वायु कोष युक्त होती हैं, यानी में वायु कोष होता है। वायु कोष के कारण शरीर में वो खोखला होता है, वहां पे हवा भरा रहता है, जिसके कारण इनका वजन कम होता है, यानी ये हल्के होते हैं, जिसके कारण उड़ने में इन्हें काफी सहायता मिलती है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पोषणी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह समतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियत बना रहता है। श्वसन फुसफुस के द्वारा होता है। वायु कोष फुसफुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। याद रखना कि इनका शरीर कैसा होता है? समतापी होता है। ठीक है, इसलिए इनका जो शरीर का तापमान होता है वो नियत बना रहता है। इसलिए ये विभिन्न तरह के मौसमों में सरवाइव कर लेते हैं, यानी जीवित रह जाते हैं। इनका जो श्वसन अंग है वो कौन सा है? ये फुसफुस से होकर के इनका श्वसन अंग बनता है। उदाहरण के तौर पे आप याद रख सकते हैं कार्वस, जिसे कौवा कहते हैं। ऐसे ही कपोत, तोता, ऑस्ट्रिच, मोर, पेंगुइन, गिद्ध, यानी जितने भी उड़ने वाले जीव हैं वो सभी इसी समूह में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कुछ पक्षी, जैसे ये पहला जो फिगर है ये चील है, ये भी इसी समूह का है। साथ ही शुतुरमुर्ग है, तोता या फिर मोर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे स्तनधारी के बारे में। यहाँ पे पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं, यह 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी समझ अच्छी बन सकेगी और आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा वीडियो केवल आप शुरू से अंत तक अच्छे से सुनते हैं तो आपकी समझ अच्छी बन जाती है, और नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो को पॉज करके और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख सकते हैं, जो मैं हमेशा हाईलाइट करता रहता हूं। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, स्तनधारी कहाँ पाए जाते हैं? सभी प्रकार के मौसम में। स्तनधारी का मतलब आप ये समझ लीजिए, वे सभी जीव जिसमें स्तन होता है, यानी जिसमें दूध उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वो स्तनधारी होते हैं। जैसे इंसान है, गाय है, भैंस है, बकरी है, जिसमें दूध होता है उसे हम स्तनधारी कहते हैं। चलिए और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसे ध्रुवीय अंडे, ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं में, इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। यानी ये सभी स्थानों में पाए जाते हैं, ठंडा में भी, गर्म में भी, रेगिस्तान में भी, पानी में भी, मैदान में भी, जंगल में भी, और इनमें से कुछ तो उड़ भी सकते हैं। ठीक है, स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि है। यानी इसमें स्तन ग्रंथि होती है, यानी स्तन होता है जिससे दूध निकलता है,
और जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं इसको पी करके। इनमें 2 जोड़ीपाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, 2 जोड़ीपाद होते हैं यानी 4, जिसके चलते ये दौड़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं पेड़ पे, ठीक है, या तैर भी सकते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, ये भी एक विशिष्ट लक्षण है। इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? रोम, यानी छोटे छोटे बाल। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, यानी इनका कान जो कर्ण होता है, यानी कान आप बाहर से देख सकते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत या मसूरों की गर्तिका में लगे रहते हैं। इनमें दांत कई प्रकार के होते हैं जो मसूरों की गर्तिका से लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है, जिसमें 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, यानी ये इनमें नर मादा अलग अलग होंगे और निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? शरीर के अंदर। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। अब इसमें कुछ ही ऐसे ही हैं जो अंडे देते हैं, अन्यथा सभी क्या देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, यानी ये जरायु होते हैं, जरायुज होते हैं। इसका मतलब वे जरायुज हम उन पक्षियों को कहते हैं जिनके बच्चे जो जब बच्चों को जन्म देते हैं तो वे एक झिल्ली से ढके होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम जरायुज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप इनको याद रख सकते हैं। जो अंडज होता है उसे आप याद रखिएगा प्लेप्टस या फिर डकबिल, और इसे हम ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं। जबकि जो जरायुज होते हैं इनमें तो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कंकारू है या फिर ऊंट है, बंदर है, चूहा है, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, इसके साथ ही बाघ, अब जितना भी सोच सकते हैं, ब्लू व्हेल, शेर, मनुष्य, ये सभी इसी समूह में आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डकबिल है ये, ठीक है, और ये कंगारू है, ये चमगादड़ है, साथ ही ये ब्लू व्हेल है, ठीक है। तो इसके साथ ही इसमें का ये जो मुख्य समूह था वो समाप्त होता है। चलिए एक इस टेबल के माध्यम से प्रमुख लक्षणों को जानते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इस टेबल के माध्यम से पूरे समूह के बारे में अच्छी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं, यानी जान सकते हैं। पहला समूह है जो पोरिफेरा है। देखिए पोरिफेरा का शरीर संगठन कैसा होता है? कोशिक, यानी इनका शरीर संगठन कोशिक होता है, यानी इनमें कोशिका द्वारा ही सारे कार्य संचालित होते हैं। अब इस समिति की बात करते हैं, यानी शरीर समिति, तो ये अनेक प्रकार के होते हैं, यानी इनमें शरीर की समिति नहीं होती है, अनेक प्रकार के होते हैं। गुहा इनमें अनुपस्थित होता है, खंडी भवन नहीं होता है, ये भी अनुपस्थित होता है, पाचन तंत्र भी अनुपस्थित होता है, परिसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित होता है और श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। विशिष्ट लक्षण आपको याद रखना है कि शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र पाया जाता है। देखिए जितने भी जीव होंगे जिनमें संगठन स्तर कोशिक या उत्तक स्तर का होता है, उनमें तो श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिसमें का भी शरीर कोशिक या फिर उत्तक स्तर का है उनमें खंडी ये पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें नाइडेरिया की, तो इनका शरीर उत्तक स्तर का होता है और ये सम्मिलित होते हैं। गुहा इनमें अनुपस्थित होता है, खंडी भवन भी अनुपस्थित होता है, पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है और श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित होता है। देखिए ये में भी नहीं है, ये अनुपस्थित है। और इनका विशिष्ट लक्षण क्या है? निडोब्लास्ट यानी दंश और कोशिका उपस्थित रहता है। अब टीनोफोरा की बात करें हम, तो इनका शरीर भी उत्तक स्तर का होता है शरीर और ये सम्मिलित होता है। गुहा अनुपस्थित होती है, खंडी भवन भी अनुपस्थित होता है, पाचन अपूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित होता है और विशिष्ट लक्षण कंकत चलन के लिए पुटिकाएं होती हैं। तो ये एक टेबल है जिसे आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी अवश्य होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस जीव की क्या विशेषताएं हैं। जैसे इसी के आधार पे हमें किसी शरीर के किसी जीव की विशेषताएं लिखना हो, चलिए मैं मानकर चलता हूँ कि आपको दिया गया है कि ऑर्थोपोडा समूह के बारे में बताइए। तो इसमें लिखेंगे कि ऑर्थोपोडा में अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, ठीक है। इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, साथ ही ये सभी परगुही होते हैं और इनमें ये जो श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र है इनमें यहाँ पे देखिए पूर्ण होता है
और जो श्वसन तंत्र होता है वो भी इसमें उपस्थित होता है, परिसंचरण तंत्र होता है वो भी उपस्थित होता है। इनमें बाह्य कंकाल और काइटिन संधिपाद पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप इस टेबल के आधार पे ही देख करके बहुत सारा इनके बारे में जान सकते हैं, सभी समूहों के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह पूरा सीरीज पसंद आया हो इस चैप्टर का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई या क्या आपको अच्छा लगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।